नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और कमोडिटी सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। सबसे पहले बात करेंगे मानसून की और मानसून को लेकर खबर ये आई है कि गोवा मानसून पहुंच चुका है। पूरे गोवा को मानसून ने कवर कर लिया है। कोंकण के कुछ हिस्सों में भी मानसून पहुंचा है और कर्नाटक में तेजी से आगे बढ़ रहा है मानसून। अगले 48 घंटे में महाराष्ट्र के कुछ और हिस्सों में मानसून पहुंचने की संभावना है। अगले 5 दिनों तक उत्तर पूर्वी राज्यों में बारिश जारी रहेगी। नॉर्थ ईस्ट को लेकर कल भी हमारे साथ IMD के साइंटिस्ट थे और उन्होंने कहा था कि ऑरेंज अलर्ट वहां पर है, मतलब ये कि ज़्यादा बारिश होगी नॉर्थ ईस्ट में अगले 4-5 दिनों में। उत्तर मध्य और पूर्वी राज्यों में अगले 2 दिन हीट वेव की आशंका बनी हुई है। ये नोट कर लीजिए, क्योंकि जब आप मानसून की खबर देख रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि पूरे देश में भी बारिश होगी। उत्तर मध्य और पूर्वी राज्यों में अगले 2 दिनों तक हीट वेव की आशंका भी बनी रहेगी। तो ये मानसून को लेकर ताज़ा अपडेट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कॉटन की, और कॉटन में आज बड़ी तेज़ी आई है। MCX पर कॉटन के दाम करीब 850 रुपये बढ़ गए हैं। 47,200 के स्तर पर है MCX पर कॉटन। आखिर एक बार फिर से कॉटन में इतनी बड़ी तेज़ी एक झटके में क्यों आई है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं SN मोदानी साहब, जो कि चेयरमैन हैं राजस्थान टेक्सटाइल मिल एसोसिएशन के। मोदानी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या रीजन लग रहा है सर आपको एक बार फिर से कॉटन में तेज़ी का? मोदानी जी, इंटरनेशनल मार्केट में कॉटन काफी तेज हो गया है। आज भी 560 बेसिस पॉइंट्स बढ़े हैं और कल 340, तो मतलब काफी तेजी इंटरनेशनल मार्केट के कारण से, और कॉटन की अवेलेबिलिटी वैसे भी कम है, इसलिए सेंटीमेंट के कारण से कॉटन काफी तेज हो गई है 2 दिन में। अच्छा, तो नहीं ये तो कोई नई वजह, क्योंकि पहले तो दाम बढ़े थे, सप्लाई कम थी, डिमांड ज्यादा थी, लेकिन आज की इस तेजी के पीछे कोई नई वजह ग्लोबल मार्केट में भी? ग्लोबल मार्केट में, यहाँ ग्लोबल मार्केट में जो मार्केट है काफी, जो कॉटन इंडेक्स है काफी बढ़ गया। आज 560 बेसिस पॉइंट्स बढ़ा था, कल 347 पॉइंट्स बढ़ा था। तो इस तेजी के कारण से इंटरनेशनल मार्केट काफी तेज हो गया। जो बीच में कम हो रहा था वो 1000 पॉइंट बढ़ गया, तो उसी कारण से सेंटिमेंटल ये वही पूछ रहा हूँ मैं, क्यों बढ़ा इंटरनेशनल मार्केट में ये इंटरनेशनल मार्केट? तो ये देखिए, जिस तरीके से कमोडिटी में हर जगह तेजी, चाहे वो क्रूड का प्राइसेस बढ़े हों, चाहे ये प्राइस, उसको सेंटिमेंट को देखते हुए ये प्राइसेस बढ़े हुए हैं। और जबकि ये कॉटन अभी आना ऑस्ट्रेलिया से शुरू हो रहा है, लेकिन अभी ये वही है कि प्राइसेस आर अप बिकॉज ऑफ शॉर्टेज इन इंडियन मार्केट एंड अराइवल में थोड़ा सा हल्का सा डिले है, जैसा कि लोग कह रहे हैं। और ये रीजन है कि एकदम इंटरेस्ट बढ़ा तो इंडिया मार्केट भी बढ़ गया। ओके, अच्छा, आगे का आउटलुक क्या है सर आपका? अभी और तेजी हम देखेंगे कॉटन में, या आपको लगता है कि अब उतनी बड़ी तेजी नहीं आएगी? तेजी नहीं आनी चाहिए। बीच में भी करेक्शन हुआ था, पहले भी 158 से जाकर के 136 लोएस्ट टच किया था, अभी 136 से 146 ये इंडेक्स जो गया है कॉटन का, जो मैं बात कर रहा हूँ, तो वो अल्टीमेटली जब इससे कम ही होना चाहिए, बढ़ने की कोई उम्मीद नहीं है। बिकॉज सीजन हर डे कम ही, मतलब आने की उम्मीद है कि सीजन तो अच्छा ही रहना चाहिए, क्योंकि सोइंग के भी जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो ठीक ही आ रही हैं। बिकॉज कॉटन इतना ऑल टाइम हाई प्राइस पे गया है, तो मेरा तो मानना है कि बहुत ऑप्टिमम प्राइस ही मान के चलिए, वापस करेक्शन आना चाहिए। अच्छा, आप कह रहे हैं कि वापस करेक्शन आना चाहिए। एक सवाल मेरा कॉटन की खेती को लेकर होगा। दाम तो ऑलरेडी काफी ऊंचे हैं और कॉटन की MSP भी बढ़ाई गई है। क्या ऐसे में इस बार बुआई का रिकॉर्ड भी टूटेगा कॉटन का? हाँ, 10 to 12% अप होने की उम्मीद है। और जो टोटल जो हेक्टेयर जो होना चाहिए कॉटन सोइंग का, तो 10 to 12% का मिनिमम एस्टिमेट मान के चल रहे हैं। तो आप कह रहे हैं कि 10 से 12% कॉटन की खेती भी बढ़ सकती है, तो ये एक महत्वपूर्ण बात होगी। और आज बड़ी तेजी है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कॉटन के दाम बढ़े हैं और उसका इम्पैक्ट हम इंडियन मार्केट के ऊपर भी देख रहे हैं। बहुत शुक्रिया मोदानी जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और कॉटन पर बात करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करते हैं गोल्ड की और सिल्वर की, जहां पर आज गिरावट है सोने और चांदी में। शुरुआती दौर से ही मार्केट नीचे ट्रेड कर रहा है और इस वक्त भी अगर आप देखें तो MCX पर गोल्ड का प्राइस करीब 200 रुपये नीचे है और सिल्वर में करीब अभी 600 रुपये तक की गिरावट दिख रही है। तो तेज़ गिरावट है गोल्ड में भी और सिल्वर में भी। हमारे साथ रवि दियोरा हैं कुंवर जी ग्रुप के। रवि जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप जरा बताएं कि आज रुपया रिकॉर्ड लो पे गया, उसके बाद भी गोल्ड की और सिल्वर की गिरावट बढ़ रही है, क्यों?
बेसिकली रीजन बॉन्ड यील्ड है। यूएस के अगर ट्रेजरी यील्ड देखें तो वो 3 के ऊपर लगातार सस्टेन है, और जब जब यूएस के ट्रेजरी यील्ड 3 के लेवल के ऊपर रही है तब तब आई थिंक गोल्ड एंड सिल्वर में थोड़ा बहुत करेक्शन हुआ। साथ में कल जो डॉलर इंडेक्स पे फिर से 103 के ऊपर सस्टेन हो रहा है, और आज इवनिंग में यूएस सीपीआई इन्फ्लेशन के नंबर है, और ये इन्फ्लेशन में भी काफी बढ़त आने की उम्मीद है। अब जब फेड की पॉलिसी होती है तो उसके एक वीक पहले से ही मार्केट उसको ओवर रिएक्ट करना चालू होता है। आई थिंक बेसिकली इसका फोकस टोटल जो अभी मार्केट का होगा वो आज शाम आने वाले यूएस के इन्फ्लेशन के नंबर्स पे होगा, और मार्केट उसको एक्स्ट्रापोलेट करेगा, पॉलिसी से लिंक करेगा। तो इस हिसाब से मुझे लग रहा है कि सोने और चांदी में नर्वसनेस है। बट आगे मुझे लग रहा है कि सिल्वर थोड़ा बहुत अंडर परफॉर्म कर सकता है, क्योंकि चाइना वर्ल्ड का वन ऑफ लार्जेस्ट कंज्यूमर है सिल्वर का, और वहां फिर से लॉकडाउन प्रॉब्लम चल रहा है, तो वहां पे सेल करके चलना चाहिए। हालांकि पिछले 15 मिनट में 200 से 250 पॉइंट की गिरावट आई है, तो 61,000 के करीब मिले वहां पे शॉर्ट करे। 60,400 एंड 60,000 तक के टारगेट आपको 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में दिखने चाहिए। 61,480 का स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है, तो ये राय आपकी हो गई गोल्ड पर और सिल्वर पर। आप कह रहे हैं कि बॉन्ड यील्ड बढ़ने से ये गिरावट आई है, ये बात ठीक है। नहीं तो जिस तरह से रुपया कमज़ोर हुआ था, इससे एमसीएक्स पर भाव को सपोर्ट मिलता। आमतौर पर जब रुपया गिरता है तो गोल्ड के दाम बढ़ते हैं, लेकिन आज ये नहीं हुआ क्योंकि बॉन्ड यील्ड बहुत तेज़ी से ऊपर गया है। अच्छा, अब आते हैं क्रूड पे। क्रूड का मार्केट आप देखिए कि कल 124 के ऊपर गया, आज कुछ गिरावट आई थी शुरुआती दौर में, लेकिन एक बार फिर से कच्चे तेल का मार्केट ऊपर आ गया है। 30 रुपये ऊपर है एमसीएक्स पर कच्चा तेल, और ग्लोबल मार्केट में भी दाम बढ़ने शुरू हो गए हैं। आधे % तक की तेज़ी क्रूड में, इनफैक्ट ज़्यादा ही आ गई है। आप देखिए, आपकी स्क्रीन पर है। तो अब जरा आप बताइए रवि जी कि क्रूड में क्या 9,500 का लेवल बाइंग के लिए कंफर्टेबल लेवल है? जरूर से इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो 121 का काफी अहम सपोर्ट लेके ब्रेंट ट्रेड कर रहा है। मॉर्निंग में ये सपोर्ट ब्रिज करने की ट्राई किया, बट फिर भी ये सपोर्ट ब्रिज नहीं हुआ, वहां से एग्जिट लेवल से एक अच्छी रिकवरी है। तो मुझे लग रहा है कि कंफर्ट आ रहा है, बट लेवल स्पेसिफिक काफी बड़ा उछाल लास्ट 15-20 मिनट में आया है। तो आप क्या करें, 9,460 के करीब बाई का लिमिट रख दे, वहां पे बाई करें। 9,400 का स्टॉप लॉस रखे। मुझे लग रहा है जिसका इंट्राडे व्यू हो इसमें 9600 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। अगर आप रुक सकते हैं 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन, तो मुझे 9750 के लेवल पे दिख रहा है। तो एक अच्छे सपोर्ट से रिवर्स हुआ है। इंटरनेशनल प्राइसेस 128 तक, वही डोमेस्टिक प्राइसेस 9750 तक रैली कर सकते हैं। जिंक, इन दो काउंटर पर आपका व्यू क्या करना चाहिए? जरूर से बेस मेटल्स में मुझे वीकनेस दिख रहा है। चाइना लॉकडाउन सबसे बड़ा उसमें कंसर्न है, एंड इसी हिसाब से लोअर लेवल से रिकवरी आई थी। अब ये सारी रिकवरी नीचे जा रहे हैं, एंड डॉलर इंडेक्स भी बढ़ रहा है, बॉन्ड यील्ड भी बढ़ रहे हैं। तो मुझे लग रहा है दोनों में सेल करना चाहिए। एल्यूमिनियम को सेल करें, 228 का टारगेट, 235 का स्टॉप लॉस, 232.60 पे मेरा जून कॉन्ट्रैक्ट में सेल का रिकमेंडेशन है, और जिंक में मेरा सेल का रिकमेंडेशन है। 319.80 का टारगेट मैंने रिकमेंड किया है, और 327 का मैं स्टॉप लॉस दे रहा हूँ। एग्री मार्केट में कैस्टर में और टर्मरिक में आज के लिए, या फिर मान लीजिए आज ट्रेड लिया जाए और नेक्स्ट वीक तक होल्ड किया जाए, तो कहां पर लेना चाहिए? एक मॉनसून थीम है, एक चाइना थीम है। चाइना थीम में मैंने कैस्टर लिया है। कैस्टर में बिकवा लेकर है। चाइना इंडिया का लार्जेस्ट कैस्टर ऑयल का इंपोर्टर है, और फिर से वहां पे लॉकडाउन प्रॉब्लम चल रहा है। तो मुझे लग रहा है कैस्टर में सेल ये लेवल पे किया जा सकता है। 7430 का टारगेट मैं रिकमेंड कर रहा हूँ। 7595 का एक स्टॉप लॉस लगा है। सेकंड टर्मरिक में मॉनसून जब भी उसकी पॉजिटिव न्यूज एंड महाराष्ट्र तक पहुंचने की न्यूज आते हैं, साउथ तक पहुंचने की न्यूज आते हैं, वहां भी थोड़ा बहुत अनवाइंडिंग प्रेशर रहता है। 8020 के टारगेट के लिए आपको सेल करना है 8160 के करीब, एंड स्टॉप लॉस आप 8278 का लगा है, क्योंकि वहां पे बिड एंड आस्क में डिफरेंस ज्यादा रहता है। तो मैंने थोड़ा स्टॉप लॉस दूर दिया। बहुत शुक्रिया रवि जी आपका जुड़ने के लिए, बताने के लिए कहां पर ट्रेड के मौके बनेंगे। लेकिन